मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो माँ, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवान की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महात्म के चौथे अध्याय में कथा विराम हुई थी। आत्मदेव रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कहीं से घूमते फिरते हुए गोकर्ण आ जाते हैं, पिता की कही हुई सारी बात को सुनते हैं और इसके बाद पिता को समझाते हुए कहते हैं कि सब कुछ त्याग कर, सारे मोह त्याग कर, कोई अपना नहीं है सोचकर आप वन में चले जाएं। और गोकर्ण की बात को मानकर आत्मदेव वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और पुनः सोचने लगते हैं आत्मदेव कि वन में जाकर मैं क्या करूँगा, मुझे तो कोई ज्ञान ही नहीं, मैं तो इस मायने में बड़ा मूर्ख हूँ, कैसे भगवान की भक्ति करूँगा। सो आत्मदेव गोकर्ण से कहते हैं कि पुत्र बेटा, वन में जाकर मैं क्या करूँगा, मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अतः मुझे बताओ। आत्मदेव कहते हैं कि बेटा तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। आत्मदेव कहते हैं गोकर्ण से कि तुम बड़े दयालु हो, मेरा उद्धार करो। आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी। पुनः आपकी कथा को यहीं से आगे स्वर सहित गाते हुए कथा आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु कथा को स्वीकार करें। बोलने में पढ़ने में जो कुछ भी गलती हो उस गलती को प्रभु क्षमा करने की कृपा करें। आप लोग भगवान की कथा को सुन रहे हैं, आप लोग भी हमारी गलती को क्षमा करने की कृपा करें। माँ स्वर देने की कृपा करें। देह स्थित मांस धीरे अभिमतिं त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच्य पश्यामि संजगीर्दिदं क्षणे भङ्गनिष्ठम् वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठत। गोकर्ण पिता आत्मदेव को समझाते हुए कहते हैं कि हे पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। यह शरीर, इसे आप मैं मानना छोड़ दीजिए। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच।
आत्मदेव कहते हैं कि स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को अस्थाई समझकर उसमें राग न करें, उससे प्रेम न करें कि यह अस्थाई है, इसका कभी नाश नहीं होगा। समझा रहे हैं अपने पिताजी को, वो कर्म ये सब आप इन सबको आप त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई आपका अपना नहीं है। मतलब के हैं सब मीत, यहाँ पर कोई किसी का मीत नहीं, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है पिताजी, इसलिए इसे आप त्याग दीजिए। और एकमात्र वैराग्य रस के, एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में, भगवान की भक्ति में लगे रहें, भगवान की भक्ति करें, उन्हीं की भक्ति में दिनों रात लगे रहें, उठते बैठते खाते पीते सोते हर वक्त प्रभु के ध्यान में लवलीन रहें। धर्मं भजस्व सततं त्यजी लोक धर्मान्। कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म भगवत भजन है। धर्मं भजस्व सततं त्यजी लोक धर्मान्। सेवस्य साधु पुर सांजय काम तृष्णीणाम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतन सुनता। सेवा कथा रस महो नितरां पिबम्। गोकर्ण कहते हैं, पिताजी यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को अस्थाई समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहे। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें, अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधुजनों की सेवा करें। सेवस्य साधु पुरुषांजय काम तृष्णाम। सदा सदा साधुजनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास न फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी हो सके, दूसरों के गुण अवगुण
दूसरों के अवगुण, दूसरों के अंदर दोष, ये सब सोचना अपने मन से निकाल कर फेंक दें। दूसरों के दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का पान करें। इस प्रकार समझाते हुए गोकर्ण वहां से चले जाते और आत्मदेव पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया। आत्मदेव सब कुछ त्याग कर, घर को छोड़कर वन में चले गए। आगे क्या हुआ, कथा को यहीं पर विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे, ज्योति माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। आत्मदेव पुत्र की वाणी से बहुत प्रभावित हुए और घर छोड़ दिया। एवं सुतोक्ति वसितोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतकष्टिवर्षः। जिस वक्त आत्मदेव अपने घर को त्यागे छोड़े, पुत्र मोह, स्त्री मोह, भाई बंधु मोह, माता पिता मोह, सब मोह को, सब माया को त्याग कर जिस वक्त अपने घर को त्याग कर वन को जाने लगे, उस वक्त आत्मदेव की उम्र 60 वर्ष की थी। 60 वर्ष की हो चुकी थी। एवं सुतोक्ति वसितोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतकष्टिवर्षः। युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्यासो श्रीकृष्णमाप नियतं दशमस्य पाठात्। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की। इति श्री पद्य पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्र मोक्षो नाम चतुर्थोध्याय। आपकी कथा श्रीमद्भागवत गीता महात्म्य के 4थे अध्याय में विप्र मोक्षो नाम चतुर्थोध्याय समाप्त हुआ। कथा यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो माँ, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही, ज्योति माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राधे।